पाकिस्तान एयर फोर्स के मेडिकल असिस्टेंट में आने वाले मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अप्लाई में भी आज लास्ट डेट है। स्टूडियो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। इसमें यह बताया गया है कि आप हमें वो रीज़न बताए, वो वजह बताए जिसकी वजह से नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, मतलब नोबल गैसेस रिएक्शंस नहीं करते। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, आपके पास जितने भी नोबल गैसेस है तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, मतलब उन्होंने डफलेट या ऑक्टेट रूल को कंप्लीटली ऑक्युपाई किया होता है। उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, उनको रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कंपाउंड्स तब करते हैं, एलिमेंट्स रिएक्शन तब करते हैं जब उन्होंने अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने हो। तो ये तो ऑलरेडी इनके पास स्टेबल आउटर मोस्ट शेल है, तो इनको गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस है ये ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी सारे जितने भी है उनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हीलियम से रिलेटेड, मुझे क्वेश्चन आया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई के बराबर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 2 प्रोटॉन्स हैं और ये अल्फा पार्टिकल्स भी 2 प्रोटॉन्स के बराबर है। ठीक है, अच्छा। आर्गन जो है तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है और वेल्डिंग के अंदर यूज होता है। ये एमसीक्यू काफी मरतबा पूछा गया है कि आर्गन क्या है। आर्गन इज अ नोबल गैस और ये वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है। इसी तरीके से रिएक्टिविटी क्या है, इज द आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। तो जैसे ही आपके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्शन स्टॉप होते जाएंगे और जब पूरी कंप्लीट होगी तो फिर रिएक्शंस उसके लिए बहुत मुश्किल होंगे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच पार्टिकल डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। कौन सा पार्टिकल किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी शो करता है। मतलब अगर आपको कौन सी प्रॉपर्टी का पता हो, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का, तो आप बता सकते हो कि ये कंपाउंड ये है या ये वाला एलिमेंट है। तो हमें प्रोटॉन जो है ना, तो प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के ना फिक्स नंबर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड लॉस और गेन करता है ना, एलिमेंट्स वगैरह, लेकिन प्रोटॉन उसके फिक्स होते हैं। तो प्रोटॉन उसकी आइडेंटिटी होती है। तो प्रोटॉन आपको एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, ये एटॉमिक नंबर के बराबर है और एटॉमिक नंबर से किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, ये आपने याद रखना है, ये काफी मरतबा पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या है, मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के बराबर है और मास नंबर आपके पास न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा। आइसोटोप्स जो आपके पास है तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड में आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और मेटालिक बॉन्ड में आपके पास आयंस, डिफरेंट आयंस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड में भी आपके पास शेयरिंग होती है। तो आपके पास जो आयनिक बॉन्ड है इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की शेल टू शेल ट्रांसफर होती है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, ये आपके पास आयंस की ट्रांसफर की वजह से होता है, मेटालिक बॉन्ड आयंस की ट्रांसफर की वजह से होता है और ये भी शेयरिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मेटल्स क्या करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लॉस करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। NaCl जो है तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, कि NaCl क्या है। NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड। इसी तरीके से आपके पास HCl क्या है। HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अच्छा। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है, तो इनको तोड़ने और जोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, और एनिक कंपाउंड जो है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास Na+ और Cl- है, तो इनके दरमियान करंट बहुत इजीली फ्लो करता है और ये हमारे पास मोल्टन या डिजोल्व स्टेट में जब होते हैं तब ये आयन की इसके अंदर आयंस होते हैं, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एनिक कंपाउंड जो है तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कंपाउंड का पीएच 7 होगा। तो देखिए 7 पीएच का क्या मतलब है, न्यूट्रल पीएच। अगर पीएच 7 से कम होता जाएगा तो एसिडिक होता जाएगा, पीएच से ज्यादा होता जाएगा तो आपके पास बेसिक होता जाएगा। ठीक है, तो पीएच 7 जो है ना तो दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, तो पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। ये एमसीक्यू भी काफी मतलब पूछा गया। जिस तरह अगर आपको बताया जाए कि पीएच 4 क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आपका आंसर होगा एसिडिक। ठीक है,
ब्लू लिटमस क्या है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक एनवायरनमेंट, तो ये आपने याद रखना है, रेड एसिड, ठीक है। अगर आप लिटमस पेपर उठाओगे और रेड हो जाएगी तो इट मीन्स के एसिड है, और अगर वो ब्लू हो जाएगी तो इट मीन्स के बेसिस है, तो ब्लू फॉर बेसिस, ठीक है। अच्छा, HCl क्या है? स्ट्रांग एसिड है, और NaOH क्या है? ये स्ट्रांग बेस है, ठीक है। तो जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो NaCl और HCl और NaOH के बीच में कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी काफी मर्तबा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। जब HCl और जिंक का रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। पूरा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, और ZnCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, ये आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक्टिव मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ जो कि हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है फास्टर देन जिंक, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जिंक क्लोराइड आपके पास एक साल्ट है जो कि प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? पीरियोडिक टेबल के मुताबिक एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होते हैं उनका कौन सा प्रॉपर्टी सेम होती है? तो उनका आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, क्योंकि आपके पास जो ग्रुप है ना, तो ग्रुप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दिखाता है। अगर ग्रुप 2 है तो उसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ग्रुप 3 के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ग्रुप 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ग्रुप जो है तो ये वर्टिकल होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपके पास क्या है? दिस इज ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल आपके पास पीरियड्स होते हैं। इसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम होते हैं, मतलब शेल 1, शेल 2, शेल 3 शेल, ठीक है। वैलेंस शेल क्या डिटरमाइन करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। एटॉमिक नंबर क्या करते हैं? जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। मेटल जो है तो ये आपके पास लेफ्ट पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटल होते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, और नोबल गैसेस जो है तो ये सबसे आखिरी ग्रुप 18 है, ठीक है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपकी प्रैक्टिस हो, तो आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हमारे क्वालिफाइड टीचर्स ने बनाया हुआ है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, MBBS आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, SSB से रिकमेंडेड हूँ। अभी तक मैं 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ। तो जो हमारा कोर्स है उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। उसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, IQ के क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट एकेडमिक होगा, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक। इसके अंदर पास्ट पेपर्स भी होंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक हम आपको MCQ भी देंगे, और ये आपको अभी मिलेंगे डिस्काउंटेड फीस में 2500 के, और अगर आपने तैयारी करनी है तो उसकी हम आपसे 5500 फी लेंगे, ठीक है। ये अभी डिस्काउंट लगा हुआ है। नॉर्मल नोट्स की फीस 3500 है, और नॉर्मल तैयारी की फीस 6500 है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम।